प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर लेकर जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाते हैं। तो आज हम मौजूद हैं कराची में और कराची की बड़ी ज़बरदस्त फूड स्ट्रीट है जिसका नाम है क्रीक वॉक और ये है डिफेंस के अंदर। यहाँ पे तरह तरह के खाने के स्टॉल्स हैं, लोग यहाँ पे आते हैं और चूँकि आजकल कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी है तो लोग वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम आपको कराची का ये फ्लेवर दिखाएं और दिखाएं कि सर्दी का मौसम, चूँकि कराची में सर्दी कम आती है तो कराची वाले जो हैं वो सर्दी को भी दिल खोल कर इंजॉय करते हैं। और कराची में एक शिकायत ये रहती है कि सर्दी ज़्यादा नहीं आती, और लेकिन इस दफ़ा सर्दी चूँकि अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा आ गई है तो लोग इसे दिल खोल कर इंजॉय कर रहे हैं, इसका मज़ा ले रहे हैं। तो हम चलेंगे, आपको बताएंगे कि फ़ूड स्टॉल्स कौन कौन से हैं क्रीक वॉक पे और कराची वाले जो हैं वो क्या सोचते हैं सर्दी के बारे में, कराची के बारे में। कराची के बारे में जिस तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का मसला है, सड़कों का जो निज़ाम है, बिजली के मसाइल हैं, उस हवाले से ज़ाहिर है कराची वाले उतने ज़्यादा खुश नसीब नहीं हैं जितने के दूसरे शहरों के लोग हैं। लिहाजा हम उस हवाले से भी बात करेंगे कि वो कराची में रहते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आइए चलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे रोज़ाना आते हैं आप या सिर्फ आज ही आए हैं? पहली दफ़ा है। किससे आपने सुना था इसके बारे में? सोशल मीडिया से और इसी तरह जो है वो लोगों से सुना, फिर यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल सही है। मुझे बताइए कराची में जो सर्दी इस दफ़ा पड़ी है थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, तो कैसा लगा, आप क्या फ़ील करते हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा पहनने के लिए टाइम मिल गया मतलब कराची में तो इतनी सर्दी नहीं होती, तो मतलब अच्छे एंजॉय किया है। सर्दी की कोई 2-3 अच्छी बातें बताएं मुझे आपको कि सर्दी की ये अच्छी बातें और ये सर्दी के माइनस पॉइंट्स हैं। देखिए, कॉफ़ी का शौकीन हूँ मैं, कॉफ़ी का मज़ा सर्दी में ज़्यादा आता है, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा ये है कि सर्दी में ये है कि थोड़ा सा जो है ना वो फ्रेश भी फील करता हूँ। मेरे लिहाज से तो यही है, बाकी कुछ लोगों को नहीं पसंद आती मगर मुझे सर्दी पसंद है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया सर। सर आप ये बताइए, माशाल्लाह आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो कराची की सर्दी है? लोगों को लगता है कराची में तो सर्दी आती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आती। हाँ, लेकिन इस दफ़ा तो आ गई। बस आप लोगों के लिए आ गई, जैसे उर्दू में कहते हैं 2 लिहाफ का जाड़ा हो गया, हमारे लिए नॉर्मल है। अच्छा, सर्दी के हवाले से कोई वाक़या मेरे साथ शेयर करेंगे, कोई याद जो आपके जहन में हो माजी की? बताऊँ? हाँ बताओ। मैंने रशिया से ग्रेजुएट किया है और वहाँ एक त्यौहार आता है जिसमें हम बर्फ़ में सुराख करके डुबकी लगा के नहाते थे। हाँ, वो याद आता है, वहाँ करते थे हम। क्या बात है सर। तो ये मरी में और नॉर्दर्न एरियाज़ में जो सर्दी पड़ती है वो और जो रशिया की सर्दी है उसमें क्या फ़र्क है? वहाँ बहुत सिस्टमेटिक निज़ाम है। हाँ, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ कभी हम 10 साल रहे हैं, कभी लाइट नहीं गई, कभी गैस नहीं गई, कभी सड़कें बंद नहीं हुई। यहाँ तो कोई छींक भी मारे तो सड़क बंद हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप देखें कि सर्दी जो है यंग जनरेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय कर रही है, वहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़ाहिर है कि उन्होंने एक दुनिया देखी है, एक ज़माना देखा है, तो वो अपना एक ओपिनियन रखते हैं उसके बारे में और उस बारे में वो बड़ा ब्लंटली उसका इजहार भी करते हैं। चल के कुछ और लोगों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें ये मौसम और ये फूड स्ट्रीट जो है ये कैसी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। अच्छा, बताइए कराची की जो सर्दी है, कराची में तो आती नहीं है, तो इस दफ़ा आई है तो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? इस दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त सर्दी आ गई और अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि सबको मालूम होगा कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक सर्दी हुई है। और मेरा अंदाज़ा है कि कराचीइट्स को आदत नहीं है इतनी सर्दी की। हाँ, वो लोग यूज़ टू नहीं है तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई याद सर्दी के हवाले से, माजी की कोई याद जो जहन से ना निकलती हो? हुंजा का ट्रिप, क्योंकि असल सर्दी जो है वो मैंने नॉर्थ में ही इंजॉय की है, तो हुंजा का ट्रिप और फिर झील सैफुल मलूक का ट्रिप। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मैं वहाँ पे गया था समर्स में, तो सर्दी बहुत थी और प्रॉब्ली माइनस में ही था टेम्परेचर, बट मैं वहाँ पे भी अपना शॉर्ट्स पहना हुआ था और टी शर्ट पहना हुआ था, क्योंकि मुझे अच्छी लगता है सर्दी इंजॉय करने का यही तरीका है। अगर आप इतना ज़्यादा ऊपर से
गर्म कपड़े पहन लेंगे तो फिर वो वाला मज़ा नहीं आता। क्या बात है। सर्दी का कुछ नुकसान भी है कराची जैसे शहर में? एहतियात ज़रूरी होती है क्योंकि कराची के लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली उनको आदत नहीं है इस चीज़ की, तो वो फिर सेंसिटिव होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, अपने आप को उस हिसाब से वार्म नहीं रख पाते। हाँ। जैसे कि और सिटीज़ वाले लोग क्योंकि वो यूज्ड टू होते हैं, उनके पास गर्म कपड़े होते हैं। यहाँ लोगों के पास अगर गर्म कपड़े हैं तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट नहीं होता उनके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल सोने के लिए रात को गर्म कंबल नहीं है, इतने गर्म नहीं रखे हुए, तो उस वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बिल्कुल सही। कराची के बारे में इस्लामाबाद में हम देखते हैं, लाहौर में देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अब तो काफ़ी बेहतर है। कराची के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब आप एज ए कराचीआइट आप क्या महसूस करते हैं? आप प्राउड फील करते हैं कराची में रहने को, या आप कहते हैं कि यार ये क्या मतलब क्या हमारे नसीब में यही था? देखिए इस चीज़ से तो मैं एग्री करूँगा कि मैं बीइंग अ कराचीआइट मुझे इस शहर से बहुत मोहब्बत है। हाँ। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहाँ पे रहा हूँ। हाँ। तो कराची तो हर हाल में कबूल है और अच्छा ही लगता रहेगा, बट डिसअपॉइंटमेंट होती है देख के कि दूसरे सिटीज़ जो हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। कराची में नहीं हो रहा, लेकिन जिस जगह पे होता है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और मैं करता भी हूँ। ये जगह वेल डेवलप्ड है, तो उम्मीद है कि कल को इंशाल्लाह अच्छी शक्ल दिखेगी कराची की भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए क्या समझते हैं कराची के बुनियादी मसाइल? अगर मैं आपसे पूछूं 2 बड़े मसाइल क्या हैं तो आप क्या कहेंगे? देखें 2 तो नहीं हैं, बेशुमार हैं। बेशुमार जब आप उनको काउंट करना शुरू करें, लेकिन मैं जो हूँ वो इम्पोर्टेंट उसको अगर बता दूँ तो उस हिसाब से जो यहाँ पे बेगर्स का चक्कर है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा अनॉय करता है। मैं पर्सनली जब बाहर निकलता हूँ स्पेसेस में, पब्लिक स्पेसेस में, वहाँ पे जब ये बेगर्स वगैरह का चक्कर आता है वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग भी होता है। और मेरे पेरेंट्स अवॉइड करते हैं बाहर निकल के जाना तक फूड एंजॉय करना, डाइन आउट करना, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सबके लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। और ये आके सेटल हो गए हैं यहाँ पे इस सिटी में और प्रॉब्ली उनको रोज़गार मिल रहा है यहाँ पे, और हम ही वो लोग हैं जो कि इनको भीख देते हैं और ये हम पे डिपेंडेंट हो गए हैं। दूसरी बात जो है वो, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा लगाव है, कराची के एनवायरनमेंट को मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे कचरे का बहुत प्रॉब्लम है, कचरे की सफाई नहीं हो रही है जिस तरह से होनी चाहिए। और मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज़ इसकी वजह से स्ट्रे एनिमल्स उन पे आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और फिर वो एनिमल्स सफ़र करते हैं। अगर ये कचरा कुंडियाँ ना हो, सफाई हो, तो इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। इनको जो लोग फीड कराते हैं स्ट्रीट्स पे, वो अगर कट डाउन करें, शेल्टर्स में लोग डोनेट कर दें, जो एनिमल शेल्टर्स हैं वहाँ पे डोनेट कर दें फूड, और जो स्ट्रीट के डॉग्स हैं वो अपना ढूंढ के खाना अरेंजमेंट कर लें। जब स्ट्रीट साफ़ हो जाएंगी, कचरा कुंडियाँ साफ़ हो जाएंगी, तो ये एनिमल्स की सफरिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 मेजर चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं। ये मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा कि जी हमें गवर्नमेंट ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है कि ये तो मिल जाए, इससे माहौल बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बड़ी मज़े की बात इनकी बात से मुझे याद आया, जब हम दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जाते हैं तो आसमान को जब आप देखते हैं तो वो आपको खाली मिलता है। वहाँ परिंदे, चील कौवों का तो खैर तस्वुर ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लोग गंदे नहीं हैं। और हमारे मुल्कों में, ख़ासतौर पे कराची में, जब हम देखते हैं चील कौवे लाखों की तादाद में आसमान पे दिखते हैं, तो यकीन कीजिए खुदा की हम पर रहमत नहीं है। वो इस बात की निशानी और अलामत है कि हम बहुत गंदे हैं एज ए नेशन। ये एक और फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है और बड़े ज़बरदस्त लोग मुझे लग रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं कोयटा से आई हूँ। कोयटा से आई हैं, तो पहली दफ़ा आई हैं या पहले भी? मैं आती जाती रहती हूँ। अच्छा, कराची में ऐसी क्या ख़ास बात है जो आपको बहुत पसंद है? या कराची थोड़ी फुल ऑफ लाइफ है, जैसे जिंदा दिल लोग हैं, अच्छी जगह है। जब बाहर निकलते हैं तो एक पता लगता है कि इंसान एक खुली फ़ज़ा में सांस ले रहा है। हाँ। अब वहाँ ठीक है, मतलब कोयटा भी अच्छी जगह है, लेकिन कराची जो है ना थोड़ा जिंदा दिलों का शहर है, तो थोड़ा मज़ा आता है इधर आके। ट्रैफिक का जो रश है और टूटी हुई सड़कें जो हैं, आप उन्हें एंजॉय कैसे करती हैं, मुझे बताइए। इसलिए कि शौक़ जो है ना वो इंसान के अंदर है, सड़कों के अंदर नहीं है, चीज़ों के अंदर नहीं है। अगर मैं अंदर से खुश हूँ तो मैं हर चीज़ को एंजॉय करूँगी। अगर मैं अंदर से ही सेट नहीं हूँ तो आप मुझे ला के ताजमहल भी मुझे दे दे तो मैं खुश कभी भी नहीं होंगी।
क्या खूबसूरत इन्होंने बात कही है। इसका मतलब है कराची के अक्सर लोग जो टूटी हुई सड़कों का और ट्रैफिक के रश का जो रोना रोते रहते हैं, इनके कहने का मतलब अगर मैं इनके एंगल से देखूं तो इसका मतलब है कराची में ख़राबी कोई नहीं है, ख़राबी उनके अंदर है कि वो लोग जो हैं उनके अंदर खुशी नहीं है तो उन्हें अपने बाहर भी खुशी नज़र नहीं आती। तो एक सीक्रेट इन्होंने मुझे ये दिया कि खुशी जो है वो इंसान के अंदर है दरअसल। क्या खूबसूरत बात है। मुझे बताइए कि सर्दी, कोयटा की सर्दी आपने देखी है? बहुत बहुत माइनस, अभी -11 पे थी जब हम लोग आए थे। अच्छा, तो यहाँ की जो सर्दी है, कराची की सर्दी, वो आपको कैसी लग रही है? इसको तो हम इंजॉय करें, इसको तो हम सर्दी नहीं कहते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत अभी लाजमी बात है, थोड़ा बहुत खुद को बुढ़ापा बचाना भी है कि बीमार ना हो जाए, वरना ज़रूरत तो नहीं थी यहाँ पे। लेकिन कराची वालों की तो चीखें निकल गई हैं। कराची वाले तो कह रहे हैं यार इतनी शदीद सर्दी। ये थोड़े ना जो लहर आई है कोयटा से, असर सर्दी कोयटा में है, इधर नहीं है। ये वहाँ से एक लहर आई हुई है, इसलिए ये समझ लो हमारे कोयटा वाली सर्दी का 1% है। क्या बात है। कोयटा की सर्दी का 1% कराची में मौजूद है और उस पर लोग ये कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टें और वीडियोस लगा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मरी और कोयटा जो है वो कराची विजिट के ऊपर आ गया है। नहीं, तो नहीं, कुछ भी नहीं है ये तो बिल्कुल, बल्कि इस मौसम को तो एंजॉय कर, ना सर्दी है ना गर्मी है, बीच का मौसम है, तो अच्छा लग रहा है। ना हमें ना गर्मी लग रही है ना सर्दी लग रही है। लेकिन वो बला की सर्दी जो हमारे बचपन में थी वो अब नहीं है, अब नहीं है। अब तो बहुत नॉर्मल वाली, हमारे लिए अब नॉर्मल वाली सर्दी है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में जो हुआ है, जाहिर है उससे मौसम आगे पीछे भी हुए हैं, उनका मिजाज बदला भी है। तो अम्मी से मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि अम्मी जो है वो क्या कहती हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक, खैरियत। आप मुझे बताइए कि आपको कराची कैसा लगा? मुझे सारे पाकिस्तान के शहरों से जो है कराची का शहर जो है बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वजह भी तो बता दें। वजह मुझे खामोशी अच्छा नहीं लगता, कराची में शोर शराबा ज़्यादा है, मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है। लोग कराची से इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि जी उनको सुकून मिले, ज़िंदगी में खामोशी मिले। और आंटी कह रही हैं कि मुझे जो है कि कोई स्टेज में भी जो है ये शोर शराबा पसंद है। क्या बात है। मेरा तो एज तो ज़्यादा है ना। नहीं, आपकी तो कुछ एज नहीं है, आप तो अभी 21 साल की है मेरी नज़र में। नहीं, मैं हमेशा बेटियों को बोलती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे जो है ना इस्लामाबाद के माहौल से जो है कराची का माहौल मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है। ज़िंदगी के जो मौसम है उनसे गुजरती रही हैं और कभी ज़िंदगी को, बड़ी खूबसूरत बात है, इनसे भी मेरी बात हुई, इनकी बेटी से भी बात हुई। कितनी खूबसूरत बात है कि ज़िंदगी के चैलेंजेस, मुश्किलात, रुकावटें, कराची की टूटी हुई सड़कें, कराची कोयटा की शदीद सर्दी, किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं है इनके होठों पर। बहुत मुतमईन है ज़िंदगी से। बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान ज़िंदगी से मुतमईन हो जाए। हाँ, बस मैं तो खुश हूँ हर हाल में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मेहरबानी आप लोगों का। क्या बात है। ऐसे भी लोग हैं माशाल्लाह। आप देखिए दूसरे शहरों से कराची आ रहे हैं और कराची के लोग जो हैं वो मरी और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं। यहाँ पे बड़े मज़े के स्टॉल्स लगे हुए हैं, फूड स्टॉल्स आप देखें जिनके आगे से मैं गुजर रहा हूँ। और ये गोलगप्पे भी हैं, ख़वातीन की बहुत ज़्यादा पसंद का ये आइटम है। इसमें चना चाट है और पानी पूरी है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये आप देखें बंद कबाब भी है। बंद कबाब जो है वो कराची की पहचान है और कराची का अगर जिक्र हो और बंद कबाब का जिक्र ना हो, गोलगप्पे, चना चाट जो इनका जिक्र ना हो, तो फिर बात नहीं बनती। जनरल मैनेजर हैं यहाँ के काशिफ गिरामी साहब, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। काशिफ भाई, ये तो जंगल में मंगल जो है वो आपने बसाया हुआ है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। क्रीक के करीब है तो ज़ाहिर है क्रीक के करीब है तो इसका नाम भी क्रीक के हिसाब से फिर वॉक कर लिया गया है, क्रीक वॉक। तो मुझे बताइए इसमें कितने स्टॉल्स हैं और इसकी टाइमिंग क्या है, कितने लोग इसमें आते हैं डेली और कितने लोग इसमें मंथली आते हैं, वो सब मुझे बताएं। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सबसे वाइब्रेंट फूड स्ट्रीट है और हम ये कहते हैं और क्लेम करते हैं कि वैरायटी हमारे पास सबसे ज़्यादा है। यहाँ से बात शुरू करते हैं। वैरायटी से मुराद ये है कि हम ये नहीं कहते फूड किसका अच्छा है, सब्जेक्टिव चीज़ है। बंस रोड मौजूद है, हुसैनाबाद मौजूद है, सब जगह फूड स्ट्रीट है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे पास वैरायटी ज़्यादा है। टाइम हमारा अक्सर शाम 6 बजे शुरू होता है और वीकेंड पे जो है हम रात 3 बजे तक चले जाते हैं और वीक डेज़ पे जो है रात 2 बजे तक होते हैं। फुटफॉल हमारा फैमिली है जितना भी है और उसमें हमारा अगर हम एवरेज भी बात करें तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग जो हैं वो हमारा डेली फुटफॉल मैनेज करता है 9 घंटे के दरमियान। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़्यादातर लोग जो आते हैं खाने के लिए यहाँ पे, वो क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं बहुत शौक़ से? अच्छा, ये स्ट्रीट मैं कहूँगा जेनज़ीज़ ज़्यादा
उनमें पॉपुलर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फूड स्ट्रीट पे हमारा कोरियन फूड जो है वो टॉप पर है, देसी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। इससे पहले की जो जनरेशन थी वो चाइनीज़ फूड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। अब ये एक नई चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जर्मन स्टॉल्स भी हैं, कोरियन भी हैं, और यंगस्टर्स जो हैं उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्या खास चीज़ क्या होती है कोरियन फूड का जो टेस्ट है? स्पाइस लेवल, और स्पाइस लेवल बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में। अच्छा, उनके पास फिर वैरायटी है कि वो ये पूछते हैं, मैं कहूँगा कि अगर वो ये दिखाएं तो ये किस तरीके से बनती है। ये जो है वो मोमोज बन रहे हैं, डम्पलिंग्स बन रहे हैं। अच्छा, इतनी सारी वैरायटी है इसके अंदर, तो आप इसको दिखाइए। ये सब रामेन है, लोग इसको मैगी नूडल समझते थे ना। हाँ। ये उसी में एक बतदरीज आगे कोरियन आए हैं, तो वो इस वक्त बहुत पॉपुलर है। अब ये बाउचा टी है। अब ये टी जो है ये सारा का सारा स्प्लैशेस हैं। हाँ। अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त लोगों में, और लोगों की तरजीहात हाँ। बच्चों में तब्दील हुई हैं फूड के मामले में। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो टेस्ट है वो कन्वर्ट अब हो जाना चाहिए इनके टेस्ट के ऊपर। सर, हो ही रहा है। आप मुझे देखिए ना कि एक ज़माने में आप और हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स की तरफ जाते थे। आज बच्चे इस वक्त जहाँ हॉट पॉट मिल रहा है, आप कराची के एक हॉट पॉट के ऊपर भी अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हॉट पॉट किस तरीके से चल रहा है। देखें, ये ऐसा नहीं है, मटके के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। अब ये जो मटका चाय है हमारा, और ये मटका का कॉर्नर है, अब इसके अंदर ये मटके के अंदर सारा खाना बन रहा है। तो मतलब ये स्ट्रीट के अंदर खूबी ये है कि आपको ये चीज़ भी मिल रही है और उनकी चीज़ भी मिल रही है। मतलब आपके हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है, आपके हमारे लिए भी है कि हम रिवायत से जुड़े हुए हैं, मिट्टी के बर्तनों में हमें पसंद है, तो उस तरीके से भी हमें नज़र आ रहा है। ये एक बहुत ज़बरदस्त एक फ़ूड है कोरियन, जो कराची में तो मैं स्पेशली कहूँगा ख़ास तौर पे बहुत पॉपुलर हुआ है। इसको कहते हैं हॉट पॉट जी। अब ये हॉट पॉट अगर आप देखिए तो सर आप ज़रा दिखाइएगा इसके अंदर, आप बताइएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप जो है ब्रॉथ में रखते हैं। सर, इसमें हमारा हॉटपॉट बाउल है 950 का रेडी बाउल है। हाँ। इसमें हमें स्पाइस लेवल 3 होते हैं, हाई, मीडियम और लो। इसमें हम लोग 2 सॉसेस आते हैं, 2 डम्पलिंग्स होते हैं, शिटाकी मशरूम है, ब्रोकली है, स्वीट कॉर्न है, ग्रीन अनियन है। ये कंप्लीट एक बाउल बनता है 950 का रेडी बाउल। अच्छा, ये मुझे इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। ये हमारा लो स्पाइस है, ये हाई स्पाइस है। अब कस्टमर को जैसे स्पाइस कम चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग मेंटेन करके देते हैं कस्टमर को। सही है। सर्दी के मौसम में लोग जो हैं वो किस तरह से मांगते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। कस्टमर तो सर सर्दियों के सीज़न में तो ये हमारा सीज़न ही है। फैमिली ऐसी आती है कि अगर 5-5 बंदे हैं तो 5-5 बाउल जा रहे होते हैं हमारे एक ही वेन्यू के टेबल पे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। काशिफ भाई, यहाँ पे आके आपसे बात करके और माशाल्लाह ये जो वेंडर्स हैं इनसे बात करके मुझे लग रहा है कि तो दुनिया ही बदल गई है। बिल्कुल। अभी आप जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, एक और नई इनोवेशन आई है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो है वॉफल बार्स। हाँ। ये वॉफल में वो पैनकेक बन रहा है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वॉफल बार है इनका, और ये बहुत बेहतर अंदाज में जो है आपका, ये देखिए ये बनता हुआ अगर आप दिखाना चाहें तो ये देखिए किस तरीके से उसकी फूड प्रेजेंटेशन होती है, कि ये बहुत एक पॉपुलर है बच्चों में। ये वाला हमारा चॉकलेट इस तरीके से वॉफल के ऊपर ना। सर, ये तो बच्चों में क्या, ये तो मुझे देखकर ही मुंह में मुझे पानी आता हुआ महसूस हो रहा है जी। और ये तो हर एज के लिए। और वो पैनकेक बन रहे हैं अगर आप उधर देखें। हाँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ट्रेडिशनल से हटके हैं। हाँ। और इनका टेस्ट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त। कराची में तो शिकायत ये कि सर्दी होती ही नहीं है। इस दफ़ा सर्दी आ गई तो लोगों ने कहा ऐसा लग रहा है कि जी वो कोयटा और मरी जो है वो कराची विजिट पे है। आप क्या कहेंगे? कराची के साथ मसला ये है कि कराची में तैयारी नहीं है किसी भी चीज़ की। हाँ। ना मौसम की तैयारी है, ना बारिश की तैयारी है। हाँ। शहर जो है वो ऐसे चल रहा होता है कि बस सिर्फ ऑटो पे चल रहा है। हाँ। लेकिन तैयारी के साथ नहीं चल रहा। वरना मतलब आप देखें कि हीटर्स हाँ। किस तरीके से इस्लामाबाद में या लाहौर में हीटर्स बाकायदा उसी तरीके से लिए जाते हैं जैसे यहाँ पर एयर कंडीशंस। यानी वो एक ज़माने में ट्रकों के पीछे हम पड़ते थे, ना इंजन की खूबी, ना कमाले ड्राइवर, खुदा के सहारे चला जा रहा है। तो ये कराची के बारे में आप ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं बिल्कुल यही वाली बात है कि खुदा के सहारे ये चला जा रहा है। और फिर हर चीज़ ऐसे ही है कि देख लेंगे ज़्यादा जो रश होता है वो किन दिनों में और किन टाइमिंग्स पे होता है? मोस्टली नेशनल हॉलीडेज़ और वीकेंड्स पे ज़्यादा होता है। अभी हमारा विंटर फेस्टिवल लगा हुआ था तो हर दिन ही था। हाँ। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की छुट्टी थी। हाँ। तो वो इंजॉय कर रहे थे, आ रहे थे। और फिर ये कि ऐसी जगहें बहुत कम हैं जहाँ पर आपको ऐसा मौका मिलता है कि जहाँ फैमिली के साथ बहुत ही कंफर्टेबली मूव अराउंड कर सकें। हाँ, मैंने ये देखा कि कराची जैसे शहर में सिक्योरिटी का जो एक इशू है वो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा। और ये बिल्कुल ही एक समझ लीजिए एक और दुनिया है। बिल्कुल सही। ये हमारे और आपके वक्त में हम लोगों ने बारबेक्यू को जितना पसंद किया, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट पे बारबेक्यू की कमी हो। बारबेक्यू भी अपनी जगह मौजूद है और वो ऐसा एक फ़ूड है हाँ। जो ज़ुबान का जायका मुस्तकिल लगा हुआ भी है
और लोगों को उसी तरीके से महसूस भी होता है खाने में जायका, हाँ। जायकेदार। जो हमारे रिवायती खाने हैं या मसाले हैं वो तो बारबेक्यू के अंदर और देसी के अंदर ही नज़र आते क्या हैं। बात। तो अगर पूरी फैमिली में जेंजीज भी हैं तो वो खा लें, और जो बड़े हैं वो ये खा लें। क्या बात। अब ये देखिए, ये भी उसी तरीके से लिम्का और उसी तरीके से फ्रोज़न है सारा का सारा, हाँ। कि जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सर हमारे पास VVIP आइसक्रीम स्लश में मिलती है, गोला गंडा भी हम VVIP दोराजी वाला देते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं कि कराची में धोराजी का एक इलाका है पुराना, वहाँ का जो गोला गंडा है पूरी एक स्ट्रीट है, उसकी मिसाल दी जाती है कि धोराजी का गोला गंडा अगर नहीं खाया, वहाँ पे अंकल गोला है और मुख्तलिफ़ किस्म के गोले हैं, तो आपने कुछ नहीं खाया। आपने जो VVIP गोला कहा और VVIP चीज़ें कही हैं मुख्तलिफ, ये VVIP कैसे हो सकते हैं? ये VVIP से जो आपने जोड़ा है मुझे वो समझाएं ज़रा। सर हम इसमें स्पेशल खुमेल भी लगाते हैं, स्पेशल ड्राई फ्रूट भी लगाते हैं, हम स्पेशल कोकोनट लगाते हैं। इस वजह से हम उसके ऊपर आइसक्रीम की टॉपिंग भी होती है और इसके ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग भी है। इस वजह से ये बनाइए और फिर हमें क्या पता, आप बनाइए और फिर रेहान साहब को इसको टेस्ट कराइए। हम जब तक एक चक्कर लगा के आ रहे हैं ताकि आपका उसका शॉट भी बन सके। इंशाल्लाह हम आपको वो टेस्ट करवाते हैं। मैं अगली बात आपसे यही कहने वाला था कि जितनी तारीफ़ें आप कर रहे हैं इसका पता मुझे कैसे चलेगा? सर बस आप चक्कर लगा के हम आपको बना के देते हैं। ये जो एक हमारा एक मंजर होता है, जो ये व्यू है, ये मुझे बताएं सर, ये स्टॉल पे क्या ख़ास बात है? सर ये लाहौरी तवा बहुत मशहूर है, लाहौरी तवा चिकन। लेकिन सर मसला ये कि लाहौरी जो लाहौर का जो प्योर टेस्ट है, ओरिजिनल टेस्ट है, वो है या सिर्फ नाम का लाहौरी ये है? वहीं के हैं ना, वहीं से हैं, इनका ताल्लुक भी वहीं से। आप तारुफ लेंगे, बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस्ताद जी जो खड़े हुए हैं इन्होंने ही वहाँ पर भी अपना ये काम किया हुआ है। अच्छा, आपकी इजाज़त से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल। ओके उस्ताद जी, ये फरमाइए क्यों आ गए लाहौर छोड़ के? दुनिया लाहौर जाती है, अब कराची आ रहे हो? सर जी इधर रोज़ी अच्छी है इसलिए आ गए। लाहौर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब यानी खानों का मरकज़ माना जाता है पाकिस्तान में, जी। और आप कह रहे हैं यहाँ पे रोज़ी अच्छी है। मैं समझा नहीं इस बात को। उधर जो है ना सैलरी कम होती है सर, 12-13 घंटे ड्यूटी होती है, इधर शाम की ड्यूटी होती है, इसलिए इधर रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। पापी पेट का सवाल है भाई। लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, अगर इनकम कम है, सैलरी कम है, तो भाई खुदा हाफिज़। जहाँ सैलरी अच्छी है सर वहाँ जाएंगे। मैंने लाहौर में भी बहुत जगह खाया, मैं आपके पास आके क्यों खाऊँ? ये सर हमारा टेस्ट अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, टेस्ट अच्छा देते हैं, और जो है ना खाना भी अच्छा देते हैं, हर चीज़ ओरिजिनल रखते हैं। एक सवाल से पूछ रहा हूँ, मैंने कई लोगों से पूछता हूँ, ये जो टेस्ट होता है, जायका, ये किस चीज़ को कहते हैं? ये जायका होता क्या है? जायका ये मिसालों की वजह से होता है सर। अच्छा चलें, आपने ये तारीफ इसकी बताई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। किसी साहब से मैंने यही सवाल किया तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जायका उसे कहते हैं कि आप उसे एक दफ़ा खाएं, 2 दफ़ा खाएं प्लेट, और पेट भर जाए आपका, और दिल ना भरे, नियत ना भरे, कहने लगे इसको कहते हैं जायका। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें एक चसक होती है, दिलचस्प होती है। तो क्या बात है उसकी, क्या खूबसूरत बात। ये हमारे देखें ना, इंडो पाकिस्तान में जायके ही हमारी दुनिया भर में, स्पाइसेस अगर आप देखें तो हम एक्सपोर्ट भी, यही हमारी पहचान है। पहचान भी है ये हमारे जायके की। हाँ। अच्छा, वॉक के अंदर हमने बच्चों के लिए प्ले एरिया भी मुख्तस किया हुआ है, ताकि अगर फैमिली के साथ आप आए हुए हैं और हर एज ग्रुप के बच्चे मौजूद हों तो उनके लिए इस तरीके की चीज़ें, पॉपअप इसको मशीन्स कहते हैं, उसके अंदर जो है वो बच्चों का एक गेमिंग एरिया भी और गेमिंग जोन भी बच्चों को मिल जाए। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, लोग मौजूद हैं, खेल रहे हैं। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? सर अब हमारी इस तरफ जो है ना, ये जो क्रीक वॉक है जी, इसके हम लेफ़्ट साइड की अगर बात करें तो जुल्फ़िकार स्ट्रीट है, और हम इसके राइट साइड की बात करें तो ख़ियाबान शाहीन है। क्या बात है। तो ख़ियाबान शाहीन और जुल्फ़िकार के दरमियान ये ख़ियाबान इक़बाल के ऊपर का बना हुआ प्रोजेक्ट है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ख़ियाबान शाहीन। आप वहाँ जो अभी बात हो रही थी मंदी की, अभी आपने पिछले हमारे उनसे पूछा, तो हमारे पास मंदी मौजूद है, हमारे पास मटन कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई वगैरह भी मौजूद है। लेकिन काशिफ भाई, ये डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके में लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, ख़ास तौर पे वेट कॉन्शियस भी हैं लोग जो हैं, तो ये आपने कहा कि दुम्बा कढ़ाई और ये सारी चीज़ें, इसमें लोग थोड़ा सा डरते नहीं है खाते हुए? माशाल्लाह कराची की आबादी, अब मैं क्या कहूँ कितनी है, ठीक है, ये एक डिबेट हो जाती है, लेकिन सब बहुत बड़ी आबादी का वो हिस्सा आता है जो डाइट के अलावा ज़ुबान के जायके को ज़्यादा प्रेफर करता है। डॉक्टर से मना भी किया हुआ हो, उसके बावजूद वो कोशिश करता है कि जो ज़ुबान का जायका है वो दवाओं के ऊपर गालिब आ जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शानदार। कोई यूनिक स्टॉल है, उस पर चलते हैं, चल के बात करते हैं। ये एक तो ज्वेलरी का आप देखते हैं कि ज्वेलरी का स्टॉल है ये। जी, बहुत अच्छा स्टॉल भी है, और ये खुद अपनी ज्वेलरी मेकिंग खुद करती हैं यहाँ बच्चियाँ खड़ी होकर। बिल्कुल सही। क्या दिखा रही हैं मुझे? सर मैं आपको ये अपने ये
नेकलेस दिखा रही हूँ, ये लेटर बबल्स है। ये बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है। इसकी ये खासियत है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा इन है, तो इसमें ये जो सारा काम है ये मशीन का काम है। इसके नग भी नहीं निकलते और ये क्वालिटी वाइज है ये। और क्या प्राइस है इसके? ये 1500 का है। ये 1500 का है। और क्या है, कुछ और दिखाएं, बहुत अच्छा आपका मास्टरपीस। सर मेरा मास्टरपीस बाकी ये रिंग्स है, ये 1500 की, ये भी, और ये भी क्वालिटी वाइज है, ज़्यादा चलती हैं और ये ब्लैक नहीं होती, ठीक है। और दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा इन हमारा परमानेंट है। परमानेंट्स में ये सबसे ज़्यादा चेंज चलने वाली है और माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, मतलब मुझे थोड़ा सा बताएं ये किस तरह से इस्तेमाल होता है? सर इसको कट करके हम लोग इसका नेकलेस भी बना सकते हैं, इसका हम ब्रेसलेट भी बनाते हैं, इसमें हम चाम भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह ये आवाम के लिए बनाते हैं हम लोग। बहुत आपका जो बेस्ट सेलिंग आइटम है जो लोगों ने बहुत ज़्यादा आपसे डिमांड किया आज तक, वो क्या है? सर उसमें हमारे पास ये 3 ब्रेसलेट्स हैं, 3 लेयर्स वाला है ये वाला। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्हें इसकी डिमांड है। डिमांड होने की वजह क्या समझ में आती है? सर ये तो कस्टमरों को पता हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा ये इन्हें गोल्ड का लुक दे रहे हैं, तो इसमें भी इस वजह से भी ज़्यादा सेल होता हूँ। क्या बात है, सीक्रेट आपने देखा। महंगाई के इस दौर में जब लोग चांदी नहीं ख़रीद पा रहे तो ये गोल्ड का लुक दे रहा है, तो इसलिए ये सबसे इनका हॉट सेलिंग आइटम है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच काशी भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी स्ट्रीट है और इंशाल्लाह सर मज़ीद लोगों से मिलते हैं और आपका कीमती टाइम जो है वो मैं नहीं लूँगा मज़ीद। थैंक यू सर आने के लिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये एक और स्टॉल के सामने हूँ, लैला का ठेला। ये लैला का ठेला क्या बेच रहे हैं आप? ये हमारे पास मिनी स्लाइडर होते हैं, बीफ में, चिकन में और लोडेड फ्राइज वगैरह होते हैं हमारे पास सर। ये मिनी स्लाइडर है चिकन में। ये चिकन में मिनी स्लाइडर्स इनके हैं, छोटे छोटे से जिंगर लग रहे हैं देखने में। ये हमारा डिस्प्ले लगा हुआ है। अच्छा, बड़ा मज़े का आइटम है मिनी स्लाइडर। ये पैकेट कितने का देते हैं? ये 750 का है सर। अच्छा, ये 750 का है। और ये कितने का? ये 550 का है। ये 550 रुपये का। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर्दी आपको कैसी लग रही है? सर्दी बहुत ज़बरदस्त चल रही है माशाल्लाह, मरी वाली सर्दी चल रही है। मरी वाली सर्दी जो है चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सर्दी ने परेशान किया है या खुश किया है? नहीं, परेशान तो नहीं किया है, खुश ही किया है, क्योंकि सर्दी बहुत अच्छा सर्दी में होता है। गर्मी में तो बंदा परेशान होता है, सर्दी में बंदा अच्छे से ड्रेसिंग भी कर सकता है, घूम भी सकता है बाहर। तो सर्दी अच्छी। हाँ, तो सर्दी के मौसम में आप लोग किस तरह से सर्दी को एंजॉय करते हो, क्या करते हो आप लोग? हम लोग सर्दी के मौसम तो ज़्यादातर आउटिंग में जाते हैं, बाहर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, इस तरह से। कराची में आप लोग रहते हो तो यहाँ पे बड़े मसले, पानी का मसला यहाँ पे है, गैस का मसला है, सड़कें थोड़ी सी लोगों को शिकायत रहती है कि टूटी हुई हैं। आप लोग क्या समझते हो, कराची में रहना आपका प्राइड फील करते हो या आप लगता है यार कहाँ आ गए हम ये? नहीं, हम लोग प्राइड भी फील करते हैं, लेकिन अच्छा है कि सड़कें बन जाएं, थोड़ा सा काम हो जाए, अच्छा है। सही है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कराची का मेयर बना दिया जाए तो कौन से 3 काम होंगे जो तुम करोगी? सबसे पहले तो यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ज़रूरत हैं हमारे डेली लाइफ में, तो सबसे पहले ये मसला सॉल्व करना चाहिए। सही है। तो कराची की जो मैनेजमेंट है जो कराची को चला रही है उससे कोई शिकायत है? शिकायत तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि क्या शिकायत है? यहीं के टाइम, गैस हो, बिजली हो, पानी हो, ये सब चीज़ें, क्योंकि इंसान के डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं। जब ये ही नहीं है तो बंदा कहाँ से खुश होगा? क्या बात है, क्या बात है। कितने ज़िंदा दिल लोग हैं, वो कह रहे हैं पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है और खुशी से इन चीज़ों का ताल्लुक़ है, लेकिन फिर भी दिल को बहलाने के लिए जो है वो यहाँ पे तो तकरीबन पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे ही लाइट होती है। सुबह 6 बजे लाइट जाती है। अभी सुबह बच्चे स्कूल भी जाते हैं, अभी सर्दी है, ज़ाहिर सी बात है, गैस नहीं है तो बंदा हीटर या इन चीज़ों से पानी गर्म करता है। तब लाइट ही नहीं है तो बंदे का कैसे गुजारा होगा? फिर दोपहर को लाइट आती है 12 बजे आती है, फिर वापस 1 बजे चली जाती है। अब 1 घंटे में क्या होगा? समझो यही रूटीन है लियारी का। ये अलमिया कह सकते हैं इसको। बहुत बात होती है इसके ऊपर, क्या कहा जाए, क्या सुना जाए। शायद नया कुछ कहने को है भी नहीं। खुदा से दुआ ही कर सकते हैं कि वो हिदायत दे इंतज़ामिया को जो शहर को चला रही है कि वो इसके निज़ाम को मज़ीद बेहतर करे। तो
ये एक बड़े ज़बरदस्त मैं स्टॉल पर आ गया हूँ जहाँ पे ओफो गज़ब की चाय बन रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये इसमें जो आपको ये वॉशिंग पाउडर डालते हैं जो इतने झाग बनते हैं? सर कोई झाग नहीं है, ये सारी मेहनत हो रही है सर। अच्छा। मेहनत पे चाय बनाते हैं और चाय अच्छी बनाते तो हैं। चाय में झाग जो है ये कैसे बनते हैं? फेंटने से बनती है सर। अच्छा, आपकी जो चाय है इसमें ख़ास बात क्या है? खास बात ये है कि बेहतरीन मेहनत करता हूँ, मेहनत के साथ चाय पिलाता हूँ और अच्छी चाय पिलाता हूँ। जी तो सर। आपका ताल्लुक कहाँ से है? भावलपुर शहर से, पंजाब। भावलपुर शहर से आपका ताल्लुक है, तो भावलपुर से चाय बेचने यहाँ पे आए हो? नहीं, यहाँ से शुरू से मैं चाय बना रहा हूँ। काफ़ी अर्सा 12-13 साल हो गए चाय बना रहा हूँ मैं, और चाय बनाता हूँ मैं। क्या बात है, सही है। तो चाय आपने मुझे तो पूछी नहीं। आप चाय पियेंगे तो कोई मसला नहीं, आपको पिलाएंगे ना। तो है ना, तो आप जब तक मेरे लिए चाय बनाएं, जब तक मैं भाई से बात करता हूँ, ठीक है? आप जब तक चाय बनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए क्या बना रहे हैं? सर ये तवा चिकन है, हमारी स्पेशलिटी है। अच्छा जी। मतलब तवा चिकन तो बहुत जगह मिलती है शहर में, इसकी खास बात क्या है? इसकी ख़ास बात ये है सर, ये देसी घी में और मक्खन में बना रहे हैं हम लोग। हाँ जी। और इसमें ये है कि हम 3-4 फ्लेवर दे रहे हैं, अपनी रेसिपी है हमारी यहाँ पे। तो ये मक्खन को हज़म करने के लिए तो बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती होगी। ये इस जगह का नाम ही क्रिक वॉक है, तो लोग वॉक करते हैं फिर खाते हैं, फिर वॉक करते हैं फिर खाते हैं। और लोगों की दिलचस्पी इसमें कितने % आपको नज़र आती है? यहाँ जो लोग तकरीबन 8,000 अफराद रोज़ाना आते हैं, तो आपका जो ये है ब्रांड कैसा कितना चलता है ये? सर इसमें ये है कि जो लोग फूड में दिलचस्पी रखते हैं ना, वो खाते हैं अमूमन लाजमी, क्योंकि फ़ूड एक ऐसा आइटम है जो हर आदमी उसको खाना जानता है, तो वो यहाँ पे हमारी स्पेशलिटी पे फोकस किया जाता है ना। जायक़े के हवाले से मुझे बताएं, जायका खाते हुए मतलब किस तरह से महसूस होता है, क्या होता है वो मुझे बताएं। सर इसमें हम लोग ये मक्खन में बनाते हैं, दही होती है और क्रीम और नींबू का पानी वगैरह जो 3-4 फ्लेवर देता है, उससे टेस्ट दुबाला हो जाता है सर। अच्छा, वो जो खटाखट करते हैं वो मुझे करके दिखाएं। क्या खूबसूरत ये साउंड है। पहले से बंस रोड पे कराची में सुनने को मिलता था, लेकिन अब ये जो है दूसरी जगहों पे भी, डिफेंस में भी ये सुनने को मिल रहा है। चाय रेडी है जनाब? सर रेडी है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त चाय है। सर ये बताइए कि आपका जो स्टॉल है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं, बड़ा यूनिक सा लग रहा है मुझे। बिल्कुल, ये हमारी मैम हैं, उन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट देखा था ऑस्ट्रिया में, तो वो वहाँ से ये उन्होंने उनके थिंकिंग में आया कि हम क्यों ना इसे ना कोन कॉफ़ी में यहाँ पर ट्रेंड लेकर आए, क्योंकि कॉफ़ी तो हर कोई दे रहा है लेकिन वो कप में दे रहा है। तो हमने कुछ यूनिक ट्राई करने की कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत यूनिक स्टाइल है, तो हर कोई लाइक करता है इस चीज़ को। अच्छा। ये हमारा कोन है। हाँ, इसमें हम कॉफ़ी सर्व करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कोन कप भी है, तो हमारे पास ये 2 स्टाइल्स हैं, कोन कप और कोन। तो कस्टमर की सजेशन है, अगर वो इसमें लेना चाहे या कोन में लेना चाहे, तो हम इसमें सर्व करते हैं कॉफ़ी। अच्छा, मतलब यानी कि प्रेजेंटेशन का एक नयापन है। एक ज़माने में हम जब कोन खाते थे तो उसमें सिर्फ आइसक्रीम होती थी, लेकिन अब कोन भी आपको मिलेगी, कोन का बिस्किट भी खाएंगे, चॉकलेट भी खाएंगे और उसमें होगी कॉफ़ी। कॉफ़ी के फ्लेवर्स भी आपके पास हैं? हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, उसमें हॉट चॉकलेट है और काफ़ी फ्लेवर्स हैं, और कुछ न्यू हमने इसमें जो है लॉन्च किया है, तो जो सब बेच रहे हैं उससे थोड़ा सा यूनिक है। चलें, कोई ख़ास बात आप कहना चाहेंगे अपने इस प्रोडक्ट के बारे में? बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और अगर कोई यहाँ आके ट्राई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि कैसा लग रहा है कराची की जो सर्दी है उसके अंदर आप कॉफ़ी इंजॉय करने जा रही हैं, और उसके अलावा कराची में सर्दी कहते हैं कि नहीं होती, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ी इरिटेटिंग सर्दी भी है ये, लेकिन ओवरऑल इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इतनी सर्दी होती नहीं है कराची में, तो इट्स नाइस फॉर चेंज।
अच्छा, कराची में रहते हुए कैसा फील होता है आपको? यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, रोड्स ख़राब हैं यहाँ पे, और दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं, पानी का मसला है, बिजली का है। आपको कैसा लगता है कराची में रहते हुए? प्राउड फील करती हैं आप, या आपको फील होता है कि नहीं इससे चीज़ें बेहतर होती हैं? I feel like चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, but I feel like कि Karachi would not be Karachi without the khaddas and all the issues that we have. But I mean we have our issues, but I love Karachi. It's my home. क्या बात है यार, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये वो बात है कि कराची के बारे में कहा जाता है कि भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो कराची है वो कराची है। जी, कराची की मज़ेदार सर्दी के अंदर मैं एक और बड़े ज़बरदस्त स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ, और यहाँ पे जर्मन बर्गर्स जो हैं वो बनते हैं और लोग बड़ी शौक़ से इन्हें खाते हैं। सर, क्या खूबी है आपके बर्गर्स में? आपने जितने बर्गर्स भी ट्राई किए होंगे, पाकिस्तान में स्मैश बर्गर ट्राई किए होंगे, हम लोग टोल बर्गर्स बनाते हैं, ये आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, फ्यूजन मीट है। हाँ, लोग बर्गर्स बनाते हैं बीफ में, हम लोग बनाते हैं बीफ एंड व्हील्स का मिक्सचर है, फ्यूजन है। ये 700 साल पुरानी रेसिपी का हिस्सा है। अच्छा, जैसे पुराने ज़माने में लोग फ्यूजन मीट्स मिक्स करके बनाते तो इसी का हिस्सा बन के हम लोगों ने बर्गर्स बनाए। बिल्कुल सही है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसके टेस्ट में और आम बर्गर जो होता है उसके टेस्ट में क्या फ़र्क है? आम बर्गरों के टेस्ट में सर फ़र्क ये है कि आम बर्गर आप खाएंगे जूसी बर्गर, जिसमें सॉसेज डाल के जूसी करते, हम लोग ग्रिल करते टेम्परेचर कंट्रोल में, तो पेटी जूसी होती, सॉसेज डाल के हम लोग जूसी नहीं करते। अच्छा, तो कराची वालों को जो इंटरेस्ट है वो इस बर्गर में कितना है? 100%। क्या बात है, ज़बरदस्त। बर्गर्स तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो बनाते हैं। मुझे ये बताइए, क्या ये स्पाइसी होता है या इसमें नमक और मिर्चें जो हैं, मसाले बहुत कम होते हैं? सर नॉन स्पाइसी होते हैं, वो कस्टमर हमारे को बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पाइस लेवल मीडियम रखना है, हाई रखना है या लो रखना है। बिल्कुल सही। और ये है, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस आपको सर पड़ेगा 850 का, और इससे अच्छी क्वालिटी भी आपको पड़ेगा 1950 का, जिसमें इसमें हम लोग ऐड करवाते हैं स्विस क्रीम, चेडर चीज़, कैरामलाइज्ड ओनियन, मशरूम, दिल पिकल्स, टोस्टिंग बंस। तो टोल जूसी बर्गर्स होते हैं, बर्गर्स को हम लोग टोल बनाते हैं, सॉस से डाल के जूसी नहीं। इंशाल्लाह जो भी ट्राई करेगा 100% पसंद आएगा उसको। और हम लोग कस्टमर को ये डिपेंड करते हैं, अगर किसी को पसंद नहीं आए हम लोग मनी बैक गारंटी देते हैं। क्या बात है जी, मनी बैक गारंटी भी है, मनी बैक गारंटी भी है, बर्गर्स का टेस्ट भी है, और जर्मन बर्गर्स भी हैं। कराची के अंदर जर्मन बर्गर्स खाने का जो एक अपॉर्चुनिटी है या जो एक मौका है, वो इस क्रीक वॉक पे यहाँ आने वालों को मिल रहा है इस सर्दी के मौसम में। जी, तो यहाँ तक था हमारा आज का सफ़र। सर्दी की शामों में गरम गरम चाय पीना और तरह तरह के खाने खाना, इसका मज़ा ही और है। और कराची वाले जो हैं अपनी ज़िंदा दिली का सबूत देने के लिए ये करते ही हैं। यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिए, रेहान अहमद को। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।